सर कंसेप्ट तो इतना आसान है कि समझाने की जरूरत नहीं होती। सब लोग खुद ब खुद करते हैं। जिसको अपनी कोई भी जरूरत है वो यही कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। और इतना मुश्किल है ये कॉन्सेप्ट समझना कि हमारे इतने नेता हो गए, इतने संगठन हो गए, वो किसी को समझ में नहीं आता। आज सबसे पहले सोचते हैं तो कंसेप्ट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है। कंसेप्ट का मतलब हो गया विचारधारा। तो हमारे ये जो पिछले 5 मई 2021 से रोज मीटिंग हो रही है, इतनी जो है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो अपना समय दे रहे हैं, अपना योगदान कर रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं। तो हम किस विचारधारा पे इकट्ठे हो रहे हैं, वो हमें जो है, हमें समझनी है और आगे पहुंचानी है। क्योंकि ये विचारधारा अ, हमारी है, बहुत पहले से है। और हमें ना बरगला के, हमसे भुला के जो है, हर चीज में लगा देते हैं। कभी हमें राजनीति में लगा देते हैं, कभी ये कहते हैं कि भाई आपके पास पैसा हो जाएगा तो आपके पास ताकत आ जाएगी। कभी ये कहते हैं कि आपके पास नेता हो जाएगा तो आपके पास ताकत आ जाएगी। कहां से आएगी ताकत? आप चाहे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, चाहे आप यहाँ पे कितने ही बड़े नेता बन जाओ, अगर आपके पीछे आपका समाज नहीं खड़ा तो आप कुछ लायक नहीं हो। आपको उठा के उसी वक्त इस्तीफा मांग लेंगे। आज जो कॉन्सेप्ट की बात करें, एक भाई ने बताया बहुत अच्छा कि देखो, हिम्मत हो तो कभी मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर पत्थर मार के देखो। हिम्मत हो तो कोई नहीं करेगा। कितना ही बड़ा और कितना ही ताकतवर शेर हो, अगर झुंड में भैंस खड़ी हो या झुंड में जो है जानवर खड़े हो, कभी अटैक नहीं करेगा, चाहे कितनी ही ताकत हो उसको। वो सबसे पहले ढूंढता है कि कमजोर कौन है, अलग कौन है। तो यही कॉन्सेप्ट है आज। सबसे बेसिक बात और प्रैक्टिकल बात, भाई सब लोग कहते हैं कि भाई पिटाई होती है, मारा जाता है, पीटा जाता है। अगर कोई भी जो है व्यक्ति आके हमें मारता है, पीटता है, तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। जो बाबा साहब और बुद्ध ने जो रास्ता बताया है, उसमें उन्होंने कहा कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रेम मोहब्बत रखो। और आप 50 लोगों को अपने घर के ऊपर चाय पे बुलाओ। किसी पड़ोसी की हिम्मत हो या किसी की हिम्मत हो जाए कि आपके घर पे ऊपर आंख उठा के भी देख ले। यही कॉन्सेप्ट है। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा। आप यहाँ पे ना किसी से पैसा मांग रहे, ना आप किसी को पैसा दे रहे। नहीं जरूरत है किसी को पैसा देने की, आपके दुखों को दूर करने की। आपको जो है कोई मार रहा है, पीट रहा है, आप किसी को कितना भी पैसा दे दो, कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता। सिर्फ रक्षा अगर हमारी होगी जब, तो सिर्फ यही होगी कि मैं खुद खड़ा होके अपने घर में 10-50 लोगों को बुला लूं। आके बैठो भाई, चाय पियो, खेलो कूदो, हंसो, ठहाके लगाओ, मजे करो, अच्छी बातें करो। यही कॉन्सेप्ट है। तो हमें, जब हम यहाँ पे पिछले 16 महीने से जुड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हम कैसे जुड़ रहे हैं, क्या क्या कारण है। अब जैसे बहन जी ने बताया कि हमें जो है जुड़ने का सबसे जरूरी चीज है कि हम ये समझे कि हम हैं कौन, हम किस बात के ऊपर जुड़ रहे हैं। जब तक हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं समझ में आएगी, जब अपना जो अपने आप को हम नहीं समझेंगे, तब तक हम जुड़ेंगे किसके अंदर। अगर अपने आप को हम कहते भाई हम समण हैं, और फिर वही अंधविश्वास और
और चीजों में लगेंगे तो हम कहाँ जुड़े। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना जरूरी है कि हम हैं कौन। तो मोटी मोटी बात है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। दो ही तरह के लोग हैं, एक है समण और एक है वमन। समण माने जो सब आपस में प्रेम, भाईचारे और समानता की बात करते हो। समण का मतलब ये नहीं है कि आप घर में बैठे कुछ भी काम ना करें, आप बस राजा बन गए, नहीं। समण का मतलब ये है कि आप सबके समान है, आपके आपके पास, आपके बच्चों के पास सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छा काम करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जो है समानता की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और वमन का मतलब है कि जो कि उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस पैदा होते ही उसके मुंह में चांदी की चम्मच आ जाए। तो यह विचारधारा दो तरह की है, आप एक समण हो, आप एक वमन हो। पहले डिसाइड कर, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई नहीं, मैं समण विचारधारा में हूं, समण आदमी हूं, समण के साथ रोटी बेटी का रिश्ता रखूंगा, तो ये समण का संघ है। अब संघ की बात इतनी अच्छी है कि आप संघ चाहे चोरों का हो, संघ चाहे डकैतों का हो, संघ चाहे किसी का भी हो, जब जो आदमी संघ में हो जाता है उतना ही मजबूत हो जाता है। अब मुझे पता है कि मैं एक समण हूं। अगर मैं अपने साथ समण को इकट्ठा करता हूं, यहाँ न्यूयॉर्क में बैठा हुआ हूं और आज संडे को हमारे यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं सब लोग, 22 प्रतिज्ञाएं ले रहे हैं। तो बड़े मंच के ऊपर जहां भीड़ भाड़ में, पर इकट्ठे होके प्रेम मोहब्बत से जो है हम इकट्ठे हो रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है हमारे ऊपर आंख उठा ले, किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमें मार पीट दे। और आज ये देख के बहुत खुशी मिलती है कि ये जागरूकता समाज में बढ़ रही है। ये हर समाज में जो व्यक्ति जो हमारे साथ अभी इकट्ठा है उसको समझ में आता है। अब हर आदमी जो समझ में आ रहा है उसको ये जरूरी है कि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है, ये इकट्ठे होने का काम, यही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। सारे काम हमारे हल हो जाएंगे, सब पैसा मिल जाएगा, सब नेता बन जाएंगे, सबको राजपाट मिल जाएगा, पर शर्त सिर्फ तभी है जब हम इकट्ठे हो जाएंगे। चाहे वो गांव में इकट्ठे हों, चाहे वो मोहल्ले में इकट्ठे हों, चाहे वो कहीं भी शहर में इकट्ठे हों, एक होके। सबसे अच्छा आज का टाइम है, हमारे पास कुछ नहीं करना, ना पैसा खर्च करना है, कोई नहीं करना, बस हम सबको हिम्मत जुटानी है, समय देना है समाज को। हम यहाँ पे आते हैं, इकट्ठे हो, बैठो और आके अपना अपना काम बताओ कि भाई मैंने यहाँ पे इतने लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग कर। अपने घर में एक दिन बांध लें हम कि भाई मेरे घर में मैं हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार जो है बैठ के अपने संबंध भाइयों की बात करता हूं। अब भगवान बुद्ध ने हमें हमारे दुखों का जो अंत करने का रास्ता बताया, तीन रतन। अब तीन रतन में पहला रत्न था बुद्धम शरणम गच्छामि, कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। बाबा साहब ने कहा कि भाई आप अपने आप को एजिटेट करो। एजिटेट आप तभी होते हैं जब आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, आंख बंद करके किसी चीज को नहीं मानते। बुद्ध ने कहा कि आप धम्म की शरण में जाओ, यानी कि नेचुरल लॉ को समझो। और वही बुद्ध ने बाबा साहब अंबेडकर ने बताया कि एजुकेट योरसेल्फ, सीखो, सीखो सत्य क्या है। अब सबसे बड़ी जो हमारे दुख दूर करने का रास्ता जो बताया था, वो आखिर में बताया संघ की शरण में जाओ।
हम जैसे जैसे संघ की शरण में जाते हैं, हम जैसे जैसे अपने जैसे इकट्ठे करते हैं लोग, कोई हमसे कुछ जो है ना, हमसे जो है कोई एमएलए की सीट लेगा, ना कोई एमपी की सीट लेगा। आज सबसे बड़ा जो दुख, जो सबसे बड़ा दर्द है, जो मैं अपने भाइयों और बहनों के साथ में बताना चाहता हूँ, इतने सारे हमारे बड़े बड़े नेता हैं। कोई बामसेफ चलाता है, कोई बीएसपी चलाता है, कोई एएसपी चलाता है, कोई एसपी चलाता है। अरे भाई, आप लोग इतने सारे संगठन बना बना के क्यों हमारा नुकसान करते हो? आप लोग सब यहाँ पे हमारी मीटिंग में आओ, बैठो, हम है समाज। अगर मैं अपनी बात अपने लीडर से नहीं कर सकता, तो किस बात का लीडर मेरा? मुझे हमारी इस शक्ति, जो मेरी जो शक्ति है, मुझे उसमें विश्वास है कि मेरी शक्ति, मेरे समाज जब इकट्ठा हो जाएगा, तब इतनी हो जाएगी कि मैं अपनी आवाज उठा के यहाँ मीटिंग में आके बोल सकता हूँ कि भाई, मेरा ये दुख है, उसका समाधान हम कैसे करें। पर दुख का समाधान सिर्फ तब होगा जब हम इस पहले कार्य को पूरा करेंगे। बुद्ध ने कहा था, आपके दुख के दूर करने का रास्ता है, पर दुख के दूर करने का रास्ता, पहले हमें उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि कोई हम हवन या कोई पूजा पाठ करके जो है हम अपना दुख दूर कर लेंगे। हमें रास्ते पे चलना पड़ेगा। रास्ते पे, अगर हमें नदी के उस पार जाना है, तो हमें नाव का बंदोबस्त करना पड़ेगा, हमें तैरना सीखना पड़ेगा। चाहे हम कितने भी हवन कर लें, हम उस नदी के उस पार नहीं जा सकते। हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, हमें कोई राजपाट नहीं मिलेगा, जब तक हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे। और अब इस समण संघ के माध्यम से हमें रास्ता समझ में भी आ गया है, हमें दिख भी गया है। आज हमारा जो भाई, हमारी जो बहन ये कहते हैं कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो उन्हें इस संघ में आके आज जो एमएलए, जो एमपी, जो मिनिस्टर, जो राजनेता, जो मालिक, जो कोई कहता है कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो उसे कहीं इकट्ठा होके कहीं जाके जो है रैली करने की जरूरत नहीं है। भाई, इकट्ठे हो जाओ, ये मंच है, इस मंच के ऊपर आओ, बैठो, हजारों, लाखों, करोड़ों यहाँ पे बैठ के। और वो क्षमता हम में है, जब हम अपने लोगों को बोलेंगे, जब हम अपने नेताओं को बोलेंगे कि तेरे को यहाँ पे आना है, क्या किस बात की रैली कर रहा है, तेरे को पैसे चाहिए, किस बात के लिए पैसे ले रहा है, तेरे को क्या करना है पैसे का, तू यहाँ पे आ, इकट्ठा हो, बात रख, विचार रख। नेता की जितना मत का वैल्यू है, उतने ही मेरे मत का वैल्यू है, उतना ही मत का वैल्यू हर मेरे भाई बहन की मत का वैल्यू है। हम सब मधुमक्खी की तरह अगर इकट्ठे हो जाएं, तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि एक बार उठा के कुछ कह के तो दे दे। आज हमारा शोषण इसलिए नहीं हो रहा कि कोई और हमें तोड़ रहा है। आज हमारा शोषण जाति से नहीं हो रहा, आज हमारा शोषण पैसे की वजह से नहीं हो रहा, आज हमारा शोषण कोई बड़ी नौकरी या कोई बड़े पद की वजह से नहीं हो रहा। आज हमारा शोषण इसलिए हो रहा है कि हमें रास्ता पता है, हमें सब कुछ पता है, पर हम उस रास्ते पे चलने को तैयार नहीं हो रहे। आज हमें हर एक भाई, हर बहन जो मिलती है, अगर कोई दुख दर्द हमें बताता है, तो हम उससे पूछें कि भाई, तू समण संघ की मीटिंग में आया? नहीं आया तो ऐसे ही पिटेगा, पिटता रहेगा। तेरे पिटने का, तेरे मरने का कारण, तेरे रेप होने का कारण सिर्फ तू है। तू अगर पहले से इकट्ठा हो जाता, तो आज हिम्मत नहीं थी किसी को तेरे ऊपर हाथ उठाने की। तो यही एक छोटी सी बात अगर हम समाज में आगे फैलाएं, यही अगर हम ये बताएं, अगर कि हम आपस में प्रेम भाईचारे के साथ रह सके, तो हम उस मधुमक्खी, उस झुंड की तरह हो जाएंगे कि जिसके ऊपर
बोलना तो क्या, लोग हमारे ऊपर जो है पैर छू के जाएंगे। माई बाप जो है हमारा काम करवा दो, हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ आगे उठ के आवाज उठानी है कि भाई हमें जो है करना है, इकट्ठे हो जाओ। कोई पैसा मत खर्च करो, कोई लंबी लंबे संगति में जाने की जरूरत नहीं, अपने नजदीक अपने पास इकट्ठी करो संगतियां। हर घर में, हर मोहल्ला, हर जो अपना जो है, जो पब्लिक प्लेस है, हर पार्क, हर जो है मंदिर, हर जो है गुरुद्वारा, हर जो है मस्जिद, हर जो चर्च, हर जगह हमें इकट्ठे होना है, अपनी बात को आगे रखना है कि हम सम्मन है, सब लोग साथ हो जाओ। चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो जो है कोई भी पब्लिक प्लेस हो, हमें वहां पे खड़े होके अपना सर बुलंद करके, सर को, मुझे याद है कि जब मैं पढ़ाई करता था तो शर्म आती थी कि ये बताते हुए कि भाई मैं छोटी जात का हूं, पर आज हमारे अंदर वो हिम्मत आ गई है कि हम सड़क के बीच में खड़े होकर बोल सकते हैं कि हम हैं, हम में हिम्मत है। इस मौके को कभी गंवाना नहीं है। ये जो एक मौका है, ये हमें बहुत मुश्किल से मिल रहा है। ये एक समय का संयोग है कि आज हमारी जो चेतना है, जो हमारी जो ऊर्जा है, उसको हमें बहुत ही तरीके से इस्तेमाल करके, बिना जो है लड़ाई झगड़े या किसी भी तरह का जो है मन मुटाव को दूर करके, बस फोकस करके सिर्फ एक चीज के ऊपर इकट्ठे हो जाओ, जुड़ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, जुड़ जाओ, क्योंकि बाकी सब कुछ आपको आपके पास मिलेगा। एक थाली पे रख के लोग देंगे आपको कि जी साहब, जी मालिक, बताओ क्या चाहिए, क्योंकि हमारे पास आज वो संविधान है। अगर हम उस संविधान के पास इकट्ठे होके जाते हैं तो वो संविधान अल्लादीन का चिराग की तरह कहेगा, जी मालिक बताओ क्या चाहिए आपको, कितने राज्य चाहिए, कितने आपको जो है स्कूल चाहिए, कितने अस्पताल चाहिए, आपके पास कितने जो है आपकी नौकरियां चाहिए। संविधान जो आज की तारीख में हमारे पास है, हमें सिर्फ इकट्ठा होना है, घर में इकट्ठा होना है, जो है पार्क में इकट्ठा होना है, हर जगह इकट्ठे होके सबको एक मंच पे लाना है। चाहे कितने भी बड़े नेता हों, हमसे बड़ा नेता कौन, भाई मैं ही नेता हूं, नेतागिरी मेरे से शुरू होगी। तो आज हम यहाँ पे जितने भी भाई बंद हैं, हम ये विश्वास करें, हम ये अपने अंदर एक जो जज्बा भरे कि मैं ही नेता हूं, मेरे को ही समाज का कल्याण करना है। मैं ही जब आगे बढ़ के समाज के लिए जब मैं 50 लोग 100 लोग इकट्ठे कर दूंगा तो मेरा समाज अपने आप आगे बढ़ जाएगा, हर चीज जो है मेरे हाथ में मिल जाएगी। हमें सबको पता है, हमें सबको पता है कि ये हमारा जो है छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जो 22 प्रतिज्ञा, 23 प्रतिज्ञा जो है, कोई किसी न किसी को मार दिया, ये रोज जो है छोटी छोटी बातें हमें अपने जो है फोकस से दूर करती हैं। आप मंदिर के चले जाओ, मस्जिद के उसमें चले जाओ, नौकरी के चक्कर में चले जाओ, पैसे के चक्कर में चले जाओ, नेता के चक्कर में चले जाओ, हर चीज हमारे फोकस को दूर करती है। हमें अपने फोकस के ऊपर सटिक रहना चाहिए। हमारा निशाना जैसे जो वो जो है मछली की आंख की तरह हमें याद रहना चाहिए कि हर एक बात बकवास है। जिस दिन हम उस मछली की आंख के ऊपर अपना निशाना रख देंगे, जिस दिन हम लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, उस दिन सब कुछ हमारा है। यही बात को अगर मैं जितनी बार कहूं उतना ही कम है, और उतना ही मैं ये चाहता हूं कि हमारे जितने भी भाई बहन यहाँ पे इकट्ठे हैं इस कॉन्सेप्ट को, इस विचारधारा को समझे कि विचारधारा ये है कि हम सब बराबर हैं, हम सब इकट्ठे हैं। अपने आप को भूल जाओ, भूल जाओ कि मैं जो एक अकेला व्यक्ति हूं। आप जब यहाँ पे इकट्ठे हो तो याद करो कि आप एक समाज का हिस्सा हो। समाज आपसे बनता है। समाज आप जितने लोगों को लेके जाओगे उतने लोगों से समाज बनेगा। समाज को आपको बनाना है। जैसा समाज आपको बड़ा करोगे
उस तरह आप बड़े हो जाओ। तो हमें बड़ा होने का सिर्फ एक ही मात्र रास्ता है कि जब हम लगातार तत्पर प्रयास करते रहे। किसी से पैसे की जरूरत नहीं, किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ जरूरत नहीं है। बस इकट्ठे हो जाओ, अपना परिवार इकट्ठा कर लो, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, सबको सिर्फ मैं ये निवेदन करता हूं, कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट सिर्फ सीधा साधा है कि आप इकट्ठे हो। बाकी आपकी 22 प्रतिज्ञाएं, किसी ने एमएलए ने छुट्टी कर दी, किसी का कत्ल हो गया, भैया बहुत लोग मरेंगे, बहुत लोग आएंगे, पर ये विचारधारा को समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझो कि आपने इकट्ठा होना है। आपको कोई नहीं तोड़ सकता, ना पैसा तोड़ेगा, ना ऊंच नीच तोड़ेगी, ना आपको जो है पढ़ाई तोड़ेगी। कोई भी ऐसी चीज जो आपको बांट रही हो, तोड़ रही हो, अपने आप अपने मन में भेदभाव वो कर रही हो, उसको त्याग दो और हर किसी के मन से उसको जो है मार मार के बाहर निकाल दो कि भाई तू भेदभाव कैसे कर सकता है। ठीक है, ना किसी को अपने से बड़ा समझना है, ना किसी को छोटा समझना है। हर आदमी को आप इकट्ठा हो, साथ बैठ के चाय पियो, रोटी खाओ, और जो है आपके पास सारा जो है संसार खुला है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी साथियों को मेरे को उम्मीद है कि मैं जो है चेतना दिला सकूं और थोड़ी मोटिवेट कर सका हूं कि आप सब जाएं और लोगों को इकट्ठा करें और समाज को बढ़ाएं। और जैसे जिस नेता को मिले उससे पहले ये पूछें कि भाई नेता, तू मेरे से ये तो चाहता है कि मैं तेरे को वोट दूं, मैं तेरे को ये करूं, पर तू क्या कर रहा है, तू क्यों नहीं इकट्ठा होता। ये जो सवाल जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जो है बुद्धि का इस्तेमाल का मतलब यह है सवाल करना। जब हम सवाल करते हैं तभी हम बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है बुद्धि का इस्तेमाल करने का। तो यही जो है सभी भाइयों से और बहनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाओ, जाके हर किसी से पूछो कि तुम इकट्ठे क्यों नहीं होते। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।